हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के लोग हैं। भारतीय सनातन संस्कृति का बोर्ड बनता हमारे लिए, उस आधार पर पढ़ाइयां होती। पहले क्लास से बच्चों को यही पढ़ाया जाता, राम क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, बेटा देखो। ये नहीं पढ़ा। औरंगजेब का बाप ये, उसका बाप ये, बाबर का बाप ये, बाबर का बेटा ये पढ़ने के लिए पैदा हुए। क्या मतलब है? लुटेरों के बारे में इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? इतना ही पढ़ लो, लुटेरे आए थे, भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, दैट्स एनफ। अब पढ़ाना है तो शिवाजी को पढ़ाओ, राणा प्रताप को पढ़ाओ, रावल बप्पा को पढ़ाओ। वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि नंबर लाने के लिए उसको बाबर बाबर 100 बार कहना पड़ेगा। 1556 में, 1556 में, 1556। हमने तो कभी नहीं पढ़ा पांडे जी, हमें नंबर आवे ना आवे नहीं पढ़ूंगा जा। हाँ, बचपन से ही विद्रोही स्वभाव, नहीं पढ़ना। काहे को पढ़ेंगे? बाबर नहीं पढ़ना। हम पढ़ेंगे तो शिवाजी को ही पढ़ेंगे। जय भवानी जय शिवाजी। संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी संस्कृति इतनी रीच है, इतना धनवान है, इतनी गरिमा, इतनी गवेषणा है। हम क्यों उधार की संस्कृति को लेकर के, अपने संस्कृति को मिटा करके अपने ही देश में पागलों को पैदा करें, अपने ही बच्चों को पागल बनाएं? तो सामूहिकता, वो प्रेम हमारे जीवन का आधार था, आध्यात्म हमारे जीवन का आधार था, धर्म हमारे जीवन का आधार था। हमने मिटा दिया। हमने बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया को जीवन का आधार बना लिया। और जहां जहां रुपया इकोनॉमी आधार बनी है जिस संस्कृति की, उस संस्कृति को मिटने में देर नहीं लगा है। स्पिरिचुअल बेस किसी देश को होना चाहिए, बेस स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल शब्द इंग्लिश में है, स्पिरिट से बना है, उमंग से, उत्साह से, आनंद से। किसी भी देश का नींव आनंद पे होना चाहिए, शांति पे होनी चाहिए, मस्ती पे होनी चाहिए। इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। और इकोनॉमी भी हमारी कौन सी थी? हमारी इकोनॉमी गायों के ऊपर बेस्ड थी। गोधन, बाजधन। जिन श्री कृष्ण की तुम पूजा करते हो, उनके पिता 9 लाख गैयों के मालिक थे। और राधा रानी के पिता के पास 12 लाख गैयां थी, इसलिए राधा रानी थोड़ी चढ़ी रहती थी। तो सावधान रहो, 12 लाख गैया हैं मेरे पापा के पास, पिता के पास। और ठाकुर जी के पास 9 लाख थे, थोड़े दबे रहते थे ठाकुर जी, भैया 3 लाख कम है। गोधन था। गोधन के ऊपर सारी संस्कृति, सारी इकोनॉमी। और आज गाय बचाओ, गाय बचाओ, गाय बचाओ, गोहत्या बंद करो, गोहत्या बंद करो। कैसे पॉसिबल है? जब तुमने भारतीयों के रक्त में, बच्चों के रक्त में डाल दिया कि बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इकोनॉमी ही सबसे मूल चीज है। और अब तुम गोहत्या के विषय में बात कर रहे हो। जब इकोनॉमी से गो जुड़ी हुई नहीं है तो गो की रक्षा क्यों करेंगे? बैल की रक्षा क्यों करेंगे? बैल का क्या तुम्हारे पास उपाय है? बछड़ों का क्या तुम करते हो बताओ? हमारे वृंदावन में बछड़ों को छोड़ देते हैं, कसाई उठा के ले जाते हैं। दुनिया की बात तो छोड़ो, वृंदावन में जहां गोपाल आया वहां भी बछड़ों को छोड़ देते हैं। मैंने पहली बार जब अपने गौशाला में बछड़े को रख लिया 2 साल तक, तो सारे लोग आने लगे, वृंदावन के कई लोग। गुरुजी इसको छोड़ दो, इसको क्यों रखे? हम क्यों? बोला इससे क्या है? हम क्यों? मैं गोपाल की मिट्टी पे आके रह रहा हूं, भूमि पर, जिनका नाम ही गोपाल है, जो गैयों के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। जरा याद करो, एक दिन यशोदा ने कह दिया, हे कृष्ण तू गैया चराने जाता है, पादुका पहन के क्यों नहीं जाता? श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैया मैं जरूर पादुका पहन करके जाऊंगा, लेकिन तब जाऊंगा जब 36 लाख पादुका पहले तू बना दे। अर्थात हमारी एक एक गैया के 4-4 पांव हैं, जब उनकी पादुकाएं बन जाएंगी तब गोपाल जाके पादुका पहनेगा। मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ के लिए आया हूं, गोपाल आया हूं मैं, मालिक नहीं आया गौ का। गौ पालन, वो भारत, वो मस्ती, वो आनंद। लेकिन उस गोपाल की भूमि पर आज ज्यादा भैंस है, मैं देख रहा हूं। हमारे वृंदावन में भैंसों की संख्या बहुत ज्यादा है, गाय कम हो गई। और हमारे बहुत अच्छे पूज्य रमेश बाबा हैं, उन्होंने बहुत सारी गैयाएं पाली हैं। श्रीपाद बाबा का गौशाला है, वहां बहुत सारी गैयाएं हैं। वृंदावन के कई संत अच्छे, जिन्होंने काफी बड़े गौशाला बना रखे हैं। लेकिन गौशालाओं से गैया नहीं बचेगी, ये भी पक्की बात है। मैं आपको अच्छे तरीके से बताई देता हूं, सिर्फ गौशाला से गैया नहीं बचेगी। भारतवर्ष में जब तक पुनः गौ वंश को
इकोनॉमी से नहीं जोड़ दिया जाता और प्रत्येक घर में गौ माता को, एक तो मां भी है और इकोनॉमी में भी हमारी सहायता करती है, तो एक एक घर में गौ रहेगी और हमारी गौ माता बचेगी। ऐसे गौ बचाना बहुत कठिन है। आप कितना भी कुछ कर लो, सजाएं दे दो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज लिसन मी एंड लिसन योर संस्कृति। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आप कुछ भी कहो, आप कितने भी प्लानर हो, आप कितने भी बड़ी योजना बनाने वाले हो, लेकिन इस व्यासपीठ से घोषणा कर देता हूं, जब तक गौवंश को प्रत्यक्ष रूप से भारतीय इकोनॉमी से नहीं जोड़ा जाता। और क्यों नहीं जोड़ोगे? पंजाब में कैंसर के पेशेंट पैदा हो रहे हैं, कैंसर की ट्रेनें चल रही हैं, इतना अनाज आपने पैदा कर दिया, इतने पेस्टिसाइड डाल दिए, भूमि की कीमत नहीं रह गई। अगले 20 साल तक उस भूमि को शुद्ध होने में लगेंगे। भारत के किसी संत सदगुरु को फिर सेव सॉइल नाम का एक योजना चलाना पड़ता है, अपनी देश की मिट्टी को बचाने की एक योजना चलानी पड़ती है। ये मिट्टी इतनी दूषित हो गई, प्रदूषित हो गई, उससे जो कुछ भी पैदा होगा तुम्हारे बच्चों को कैंसर होगा, तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे बचपन से। तुम करोगे क्या? तुम्हारे आसपास में राक्षसों का पूरा अड्डा है, दुकानें, वस्तुएं, लोग, कुछ भी शुद्ध नहीं है। कहां ले जाओगे? कहां बचोगे? अपने ही आसपास में ऐसे गड्ढे खोद दिए भारतवासियों ने कि अब जीने के लिए भी तुम्हें भागना पड़ेगा। कहां जाओगे? तो ये कौन सी अंधाधुंध पढ़ाई चल रही थी? ये कौन सा अंधाधुंध विकास चल रहा था? ये कौन से अंधाधुंध यांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही थी? जहां मानवता दब गई, जहां संवेदनाएं दब गई, जहां इमोशन दब गए, रिलेशन दब गए, डिवोशन दब गए, मिशन दब गए, केवल प्रोफेशन रह गया। प्रोफेशनल हो गए हम, हमारा इमोशनल होना समाप्त हो गया। हमारी आंखों में अश्रु आते थे एक दूसरे को गांव में देख करके, भैया क्या हुआ? कल भी बताया था, एक ऐप बन गया है मुर्दे जलाने के। आप जीते जी अपना जमा कर दो पैसा, किसी की जरूरत नहीं है। आप अपना बुकिंग कर सकते हो कि 40 आदमी चाहिए, 30 चाहिए, बैंड बाजा वाला चाहिए, कि आपको धोती वाले चाहिए, राम नाम सत्य वाले चाहिए, वो सब बुक कर देगा, आप दे देंगे। और अभी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बुकिंग उनकी हुई है, पैसा कमा रहे हैं। ये भारतवंशियों के लिए डूब मरने की बात नहीं है। जिस भारतवर्ष में 70-100 लोगों के सामूहिक परिवार हुआ करते थे, एक एक गांव के लोग जाया करते थे। जब कहीं पर एक असोसिएशन होता, कोई दिव्यात्मा जाती, पूरा गांव खड़ा होता, पूरा गांव उस शोक को भी मनाता, आनंद को भी मनाता। और आज ऐप से बुकिंग करके अपने आप को जलवा रहे हो। ये भारत की संस्कृति है। तुमने क्या कमाया? जब अपने बच्चे नहीं कमाए, अपने रिश्तेदार नहीं कमाए, अपने मित्र नहीं कमाए, तुम्हें इतना भरोसा नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद अगर बरसात का दिन हो तो तुम्हारे पीछे 2 लोग भी चलने वाले होंगे। क्या कमाया? नहीं, बहुत बड़े तो बन गए आप, नहीं बहुत विकास कर लिया आपने, बहुत कुछ हो गया, क्या कमाई है? एक मां को यह तक विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा मुझे जलाएगा कि भी नहीं, मेरी अंतिम क्रिया करेगा कि नहीं। एक बाप को यह भी विश्वास नहीं है कि मेरी अंतिम क्रिया में मेरे लोग आएंगे कि नहीं। पर आप कहते हैं हम विकास की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। विकास की अवधारणा एक तरफ से नहीं होती। इसलिए विगत 8, 10, 15 वर्षों से जो मैं भारतवर्ष में देख रहा हूं, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है कि विकास की अवधारणा अब आध्यात्मिक दृष्टि और इकोनॉमिक दृष्टि दोनों से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो विकास हो रहे थे, यांत्रिक विकास थोड़े बहुत हो रहे थे, पर अब आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, धार्मिक विकास हो रहा है। और यही विकास बाकी विकासों को होल्ड करके रखेगा, नहीं तो बाकी विकास पागल बनाने में तुम्हें कमी नहीं करेंगे। स्वीडन, जापान, अमेरिका।